भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी को शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बेस में नौसेना के समारोह में इन दोनों युद्धपोतों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बने युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सफलता के प्रतीक है। 75% तक उत्पादन पूरा देश के अंदर ही हुआ। देश में ही कलपुर्जे रॉ मटेरियल से लेकर सारी चीजें रही और इन दोनों ही युद्धपोतों के शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ी है क्योंकि चैलेंजेस भी बड़े हैं। तो ऐसे में भारत ये साफ कर रहा है कि ये बुद्ध की धरा तो है ही। हम युद्ध की बात करते नहीं है, लेकिन कई बार शांति के लिए शास्त्रों में लिखा है कि शस्त्रों को उठाना पड़ सकता है। तो उस दिशा में भी भारत लगातार तैयार है। हम किसी को डरा नहीं रहे, लेकिन अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अधिकार हमारा भी है और उसी क्रम में हमारी नौसेना के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक खास समारोह रखा गया था जिसको चेयर कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विशाखापट्टनम वो पहुंचे, वहां पर आप जानते हैं एक वेलकम डायरी भी है, उस पर अपना संदेश भी लिखा राजनाथ सिंह जी ने, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप जानते हैं पिछले कुछ वक्त में समुद्री सीमा में कई सारे चैलेंजेस आए हैं। समुद्र में भी ताकत को बढ़ाने का वक्त आ गया है और इसी क्रम में मेक इन इंडिया का जलवा, आत्मनिर्भर भारत का जलवा साफ तौर पर नजर आ सकता है। ये महज बहुत छोटे से एग्जाम्पल हैं, शुरुआत है। हिमगिरी और उदयगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। इन युद्धपोतों के बाद आप जानते हैं इन युद्धपोतों में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एडवांस रडार सिस्टम होता है। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। हिमगिरी पूर्ण रूप से तैयार है। तो समंदर के 2 नए प्रहरी जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब हिमगिरी भी तैयार है, उदयगिरी भी तैयार है और नौसैनिक जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारी नौसेना भी अपनी शक्तियों में अपने बेड़े को, ये तस्वीरें लाइव है, पहली विंडो जो आप देख रहे हैं, युद्धपोत समर्पित किए जा चुके हैं और वहां पर बैठकर एक फोटोग्राफी सेरेमनी जो है उस सेरेमनी को निभाया जा रहा है। इससे पहले वेलकम बुक पर भी एक मैसेज लिखा रक्षा मंत्री जी ने और उसके बाद ये फोटो सेशन, ये लाइव तस्वीरें हैं। अब पूर्ण रूप से बदलती परिदृश्य के चलते, ग्लोबल लीडर्स के चलते, अलग अलग चैलेंजेस के चलते देश जो है अपनी सामरिक सीमाओं को भी बढ़ा रहा है, अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है और ऐसे में हमारी नौसेना, हमारी नेवल सर्विसेज और ज़्यादा उसकी शक्ति में इजाफा इन दोनों युद्धपोतों के शामिल होने से हो गया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीरें, साफ तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की बातें सिर्फ बातें भर नहीं है, ग्राउंड पर एक्चुअली में उसका काम हो रहा है। ये दोनों ही युद्धपोत जो बनाए गए हैं मेक इन इंडिया के बड़े एग्जाम्पल हैं, मेड इन इंडिया के बड़े एग्जाम्पल हैं, आत्मनिर्भर भारत के बड़े एग्जाम्पल हैं। खास प्रोग्राम आज किया गया जिसमें खुद चेयर कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। पहली विंडो बिल्कुल लाइव तस्वीर है। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों वारशिप्स समुद्र में चलने वाले बेहद जटिल और जोखिम भरे अभियानों में एक गेम चेंजर साबित होंगी ही। साथियों, ये वारशिप्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तो मजबूत करेंगी ही, साथ ही हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के मिशंस को भी स्वाभाविक रूप से ताकत देंगी। मैं समझता हूं कि इंडियन नेवी में इनकी कमीशनिंग हमारे नेबरहुड फर्स्ट और महासागर यानी म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की हमारी पॉलिसी को भी मजबूत करने वाला कदम भी है। साथियों, आज जब आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी हमारे बेड़े में शामिल हुए हैं तो मुझे एक कथन याद आ रहा है कि ओल्ड वारशिप्स नेवर डाई, they are resurrected in another avatar।